Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. खूब खूब धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो हम लोग सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस साधु संघ प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। तो आज हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 26वां अध्याय श्लोक नंबर 45, 46 और 47 तीन श्लोक देखने वाले हैं। तो आइए हम अगला चरण से शुरू करते हैं। स्टार्ट विद दैट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले तो सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग भी म्यूट रह के रिपीट कीजिए। करम्ब पुति सौरभ्य शांतो ग्रामलादिभिः पृथक् द्रव्यव्यय वैषम्यात् कंदो एको विविद्यते। मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। Order, although one becomes many as mixed, offensive, fragrant, mild, strong, acidic, and so on, according to the proportions of the associated substances. तात्पर्य इसके छोटे छोटे हैं, 3 श्लोक हैं, हम लोग इसको पढ़ते हुए चलते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Mixed smell is sometimes perceived in foodstuffs prepared from various ingredients such as vegetables mixed with different kinds of spices and asafoetida. मिक्स्ड गंध जो है, हम लोग कभी कभी अन्न से हम लोग जो बनाते हैं, तो इसमें जब मसाले डाले जाते हैं जैसे हींग वगैरह है, तो अलग अलग प्रकार की गंध हमें आती है। गंदी जगहों से गंदी दुर्गंध आती है, और अच्छी सुगंध जो है वो जैसे कपूर है, मेंथॉल है, या दूसरे ऐसे जो अच्छे जो वस्तु हैं उनसे अच्छी गंध आती है। पंजेंट स्मेल्स आर परस्यूड, गार्लिक और लहसुन और जो प्याज है उससे दुर्गंध आती है, और हल्दी और ऐसे जो खट्टी चीजें हैं उनसे एसिडिक स्मेल्स आती हैं। द ओरिजिनल एरोमा इज द ओडर एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो वास्तव में जो ओरिजिनल गंध है वो पृथ्वी से आती है। एंड व्हेन इट इज मिक्स्ड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, और अलग अलग जब चीजों से वो मिलती हैं तो अलग अलग प्रकार की गंध हमको आती है। हम लोग बाकी के 2 श्लोक भी पढ़ लेते हैं। 46। भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम षद्विशेषणम गुणोद्भेदः पृथ्वी वृत्ति लक्षणम।
The characteristics of the functions of earth can be pursued by modeling forms of the supreme Brahman, by constructing places of residence, by preparing pots to contain water, etc. In other words, the earth is a place of sustenance for all elements. तो यहाँ पे अब कपिल मुनि कह रहे हैं पृथ्वी का जो गुण है हम लोग भगवान के अलग-अलग प्रकार के जो रूप लेते हैं, मॉडलिंग होता है, मॉडलिंग फॉर्म्स ऑफ सुप्रीम ब्रह्मन जो परम ब्रह्म है, उनके जो रूप हैं, उनसे हम पृथ्वी के गुणों को समझ सकते हैं। फिर जो हमारा घर है, हमारा वास्तु है, उससे समझ सकते हैं। जो घड़ा है, जिसमें पानी रखा जाता है, उससे समझ सकते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए तो पृथ्वी बाकी सारे तत्वों का स्थान है। इसका भी तात्पर्य छोटा है, फटाफट पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अलग-अलग तत्व जैसे आकाश, ध्वनि, वायु, अग्नि, पृथ्वी जल, ये हम लोग इसको पृथ्वी से हम लोग इसको परसीव कर या समझ सकते हैं। पृथ्वी का दूसरा एक जो गुण है, खास करके जो यहाँ पे कहा गया है, वो है भगवान के अलग-अलग रूपों का दर्शन। अब यहाँ पे भगवान कपिल के इस उनके उनका जो ये जो उनका स्टेटमेंट है, उससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान या परब्रह्म जो है, वो अलग-अलग रूपों में आते हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन होता है। और पृथ्वी के इस मैनिपुलेशन से अलग-अलग और उनके जो पदार्थ हैं, उन जैसे पत्थर है, लकड़ी है, मणि है, इनसे भगवान के रूपों को हम लोग अपनी आँखों से दर्शन कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण या विष्णु का जब रूप प्रकट होता है इन माध्यमों से, पृथ्वी के माध्यमों से, ये कोई काल्पनिक नहीं होता। पृथ्वी जो है भगवान के रूपों को ऐसा उनके शास्त्रों के हिसाब से उनका रूप लेती है। ब्रह्म संहिता में भगवान के जो धाम है, गोलोक धाम, उसका वर्णन है और जो आध्यात्मिक जगत में जो अलग-अलग वैराइटीज़ है, उसके बारे में वर्णन है और भगवान का रूप जो अपने आध्यात्मिक सच्चिदानंद रूप में वो बांसुरी बजा रहे हैं, उसका वर्णन है। तो ये सारे जो रूप हैं, इनका शास्त्र में वर्णन है और जब ये दिखते हैं या दर्शन होता है, तो ये वंदनीय है। ये मायावादियों के द्वारा तथाकथित जो है, काल्पनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कभी-कभी ये जो शब्द है भावना, इसको समझा जाता है, इसको काल्पनिक समझा जाता है, बट भावना का अर्थ कल्पना नहीं है, इसका अर्थ है वैदिक शास्त्र के हिसाब से इसका रूप जो आता है। अर्थ इज अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। पृथ्वी जो है सारे जीवात्माओं का अल्टीमेट उनका रूपांतर है और उनके जो प्रकृति के गुण हैं वो भी। तो प्रकृति के गुण भी जो है पृथ्वी के ही एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और 47 हम लोग देखते हैं, नभो गुणो विशेषो अर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायुर्गुण विशेषो अर्थो यस्य तत्स्पर्शनम विदु। और अब यहाँ पे आगे कपिल मुनि भगवान कपिल जो हैं वो the sense of whose object of perception is sound is called the auditory sense, and that whose object of perception is touch is called the tactile sense. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो इंद्रिय जिसको ध्वनि ग्रहण करती है उसे श्रोत्रम कहा जाता है और वो इंद्रिय जिसको स्पर्श जो होता है, जिसको टच होता है, वो स्पर्शनम कहते हैं। तो ये इसमें बताया जा रहा है और छोटा-सा तात्पर्य है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। ध्वनि आकाश का एक गुण है
और ये हमारे सुनने का विषय है। वैसे ही स्पर्श जो है वो वायु का गुण है और ये टच यानी स्पर्श जो है उसका विषय है। तो हम लोग गुरुजनों का, सभी भक्तों का, सभी उपस्थित भक्तवृंद, हमारे इस्कॉन के गुरुवृंद, सभी पूर्वज आचार्य, उनका हम लोग आशीर्वाद लेते हुए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसको आज के जो श्लोक है उनको समझने का प्रयास करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणेक निपुणो धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है और हम लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 45, 46 और 47। तो हम लोग देखते हैं जो पहला श्लोक है 45, इसमें गंध के बारे में वर्णन आता है। ये एक्चुअली कल स्टार्ट हो गया था, जो कल विश्वम्भर प्रभु जी ने लिया था। उसमें हमने देखा कि यहाँ पे ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद द टेस्ट परसेप्शन द सटल एलिमेंट ऑर्डर इवॉल्व्स अंडर सुपीरियर अरेंजमेंट। तो गंध कहाँ से आता है? जो हमारा स्वाद और जो पानी है उसका जब आपस में इंटरेक्शन होता है तब ये गंध उत्पन्न होता है। Hence, the earth and the olfactory sense by which we can variously experience the aroma of earth become manifest। तो ये जो हमारा सेंस है गंध का, ये जो है ये उत्पन्न होता है। और फिर आज के श्लोक में हम देख रहे हैं गंध जो है although one becomes manifest, sorry, although one becomes many as mixed, offensive, fragrant, mild, strong, acidic and so on according to the proportions of associated substances। तो यहाँ पे अब भगवान कपिल कह रहे हैं गंध यद्यपि एक है लेकिन वो बहु बन जाता है, बहुत सारे हो जाते हैं जब जैसे मिक्स्ड है, ऑफेंसिव है, फ्रेग्रेंट है, माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक है। तो इसका जो संस्कृत में शब्द है करम्ब, पुटी, सौरभ्य, शांतो, ग्रामला, तो ये सब जो अलग अलग प्रकार के हैं। और हम लोग देखते हैं कि कल जब हमने देखा था, कल के इसमें जब विश्वम्भर प्रभु जी ने स्वाद वाला वर्णन किया, जो था श्लोक का विश्लेषण किया था, उसमें भी हम देखते हैं कपिल मुनि ने कहा था स्वाद ओरिजिनली एक ही है लेकिन वो अलग अलग रूपों में जब वो मिक्स होता है तब वो मीठा, तीखा और अलग अलग ऐसा या नमकीन ऐसे टेस्ट में वो उत्पन्न होता है। वैसे गंध भी जो है एक ही है लेकिन वो जिस किसी वस्तु से मिल रहा है उससे जब मिलता है तब वो अलग अलग रूप ले लेता है। जैसे प्रभु जी ने कल बहुत एक अच्छा उदाहरण भी दिया था पानी का। पानी में हम लोग सिर्फ पानी ले तो वो जो है मतलब सिर्फ पानी का जो वो ओरिजिनल है, और जब उसमें हम आम मिलाते हैं तो आम का शरबत बन जाता है, सेब मिलाते हैं तो सेब का शरबत बन जाता है, उसमें अगर हम लोग नमक डाल देंगे तो नमकीन हो जाएगा, तो स्वाद जो है वो अलग हो जाता है। वैसे ही गंध भी जब किसी वस्तु से मिलती है, जैसे वो किसी
अगर वो किसी गुलाब के फूल पे से आती है तो वो गंध जो है बहुत ही हम लोग को एकदम वी एन्जॉय इट अरे वाह! कितना मधुर सुगंध है। और वही किसी फ़िल्थी प्लेस या किसी गंदगी से जब आती है तो हमारा नाक मुँह सिकुड़ जाता है, छी, छी, छी! ये क्या गंध है मतलब दुर्गंध आ रही है, भागते हैं वहाँ से। तो वैसे गंध अलग-अलग रूपों में जिस चीज़ से मिल रही है उससे कारण वो जो है अलग-अलग रूप ले लेती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा इसको सिंपल चीज़ बता रहे हैं कि गंदी जगह से जैसे हम लोग किसी टॉयलेट के पास से गुज़रते तो वहाँ पे हमेशा दुर्गंध रहती है। और जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे कपूर है या मेंथोल है या ऐसे-ऐसे जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं अ जैसे गुलाब है, फूल है या तो वहाँ पे बहुत अच्छा सुगंध आता है ये। तो ये सब जो है ओरिजिनल गंध एक ही है, लेकिन वो चीज़ों से मिलने के कारण जो है अ, वो ऐसा उसका रूप हमको दिखाई देता है हम लोग को या दिखाई नहीं हम लोग को उसको पर्सीव कर सकते हैं या उसको हम लोग समझ सकते हैं। और हम लोग देखें तो भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बोलते हैं पुण्य गंध पृथ्व्याम च जो ओरिजिनल जो गंध है पृथ्वी का वो मैं हूँ। तो अपना जो विभूति के बारे में 10वें अध्याय में तो बहुत डिटेल में बताते हैं, लेकिन 7वें अध्याय में उन्होंने कुछ ही मेरे ख्याल से अराउंड 10 या ऐसा कुछ है 10 या 12 जो हैं वो अपना विभूति के बारे में बताते हैं और उसमें वो टेस्ट के बारे में बताते हैं, जो हमने कल देखा, जो स्वाद है जल का वो मैं हूँ और जो गंध है पृथ्वी का वो मैं हूँ। तो ओरिजिनल चीज़ जो है वो जो है हमेशा भगवान होते हैं और फिर उसमें कुछ अलग-अलग जो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। मतलब एक वो रूप है मतलब एक्चुअल ऐसा नहीं वो भगवान है लेकिन उनका एक विभूति है वो। और उसमें जब कुछ अलग-अलग चीज़ें जैसे गुलाब या भौतिक चीज़ें का जो साथ मिश्रण होता है तो वो गंध हम लोग वैसा उसको पर्सीव कर पाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं द ओरिजिनल एरोमा इज़ द ओडर एमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ। तो ये हम देखते हैं कि पृथ्वी से आई डोंट नो मतलब अभी तो आई आई थिंक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है लेकिन जो नेचर लवर्स हैं या जिनको ऐसे नेचर में घूमना अच्छा लगता है या किसी को अच्छे जंगल में या अच्छे पार्क में जाते हैं तो कितना अच्छा और मधुर सुगंध आता है। वहाँ पे अलग-अलग जो पेड़-पौधे हैं, इवन मट्टी का सुगंध जो है इट्स सो बहुत अच्छा लगता है। तो जो नेचर लविंग पर्सन है दे कैन इमीडिएटली आजकल तो हम लोग कंक्रीट जंगल में होने के कारण ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग मिस कर रहे हैं और जो बच्चे हैं उनको तो पता भी नहीं ऐसा कुछ होता है करके। जो आगे की जो जनरेशन है उनको पता भी नहीं। बट इट्स द ओरिजिनल एरोमा व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम अर्थ। तो ये वो उस एरोमा की बात हो रही है और ये जब अलग-अलग चीज़ों से मिक्स होती है, तब ये अलग-अलग अच्छा सुगंध या दुर्गंध जैसे अ, जैसे ऐड भी हम लोग देखते हैं तो बासमती राइस का ऐड में ही ये आता है। उसमें दिखा है बहुत सारा बासमती चावल रखा है, उसमें से धुआँ निकल रहा है एंड वो जो पर्सन है, जो ऐड में वो जो कैरेक्टर है, वो आँख बंद करके सिर्फ़ नाक से क्या मधुर सुगंध आ रही है इसमें से। सो दैट इज़ आई कैन सी कि जो है अलग-अलग जब चीज़ों से मिक्स होता है, तो वो अलग-अलग हम लोगों को एक प्रकार का क्या बोले हम लोगों को एक परसेप्शन देता है हम लोगों को। तो ये सारा जो है ये सेंस जैसे हम देख रहे हैं ओरिजिनल चालू हुआ था महत्तत्व से फिर ईगो आता है, ईगो से साउंड, साउंड से फिर देखते हैं ये सब जो अलग-अलग जो तत्व हैं, वो आ रहे हैं और तत्वों में फिर ये सारी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें क्यों हैं? ताकि हम इन चीज़ों को जो है अपने इस भौतिक शरीर से हम लोग इसको मतलब ऐसा नहीं है शरीर जस्ट इमेजिन
भगवान ने कितना अच्छा शरीर दिया है, हम देख पा रहे हैं, हम स्पर्श कर पा रहे हैं, हम लोग सुगंध ले पा रहे हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं। जस्ट एक मैनीक्विन हम लोग होता है, वो देखते हैं, वो भी एक फ़ॉर्म है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। भग सर जस्ट इमेजिन भगवान ने आपको एक मैनीक्विन वाला एक पुतले वाला अगर एक फ़ॉर्म दे दिया होता, तो नाइदर यू विल बी एबल टू सी, ना देख पाते, ना कुछ सुन पाते, ना कुछ महसूस कर पाते। मैनीक्विन को कितना भी हाथ लगाओ, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ यू सी कोई मधुर ऐसा कोई गुलाब है या कुछ ऐसे मधुर चीज़ें हैं, सॉफ्ट चीज़ें, सिल्क है, उसको जब छूते हैं तो कितना हम लोगों को एक आनंद आता है। तो ये सारे जो सेंसेस हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, स्पर्श है, स्वाद है, ये भगवान ने हम जीव के लिए बनाए हैं ताकि हम लोग का जो ओरिजिनल जो डिज़ायर है, मुझे आनंद लेना है, वो उसके लिए बनाए हैं। अगर भगवान ने बोला होता चलो तुम जाओ यहाँ से, ठीक है, तुमको जो ओरिजिनल कारण वही है, वी वांटेड टू एन्जॉय, इसके लिए हम लोग भगवान ने हम लोगों को बोला ठीक है भाई एन्जॉय करना तो ये जगह नहीं है। तो तुम जो है तुम्हारे लिए मैं जगह दे देता हूँ, वहाँ पे जाके एन्जॉय करो। तो जो वहाँ पे तो आध्यात्मिक है सारा, भौतिक कुछ हो नहीं सकता, तो ये भौतिक जगत बना दिया। अब यहाँ पे वो मैनीक्विन वाला बॉडी दे दिया होता, तो कोई हम लोग को कोई सॉफ्ट चीज़ लग रही है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई अच्छी सुगंध आ रही है तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुछ अच्छा गुलाब या नेचर हम लोग जंगल देख रहे हैं, लेकिन मैनीक्विन वाली आँखें हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। तो इट वुड हैव बीन सो मिज़रेबल लाइफ़। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि वो हम लोग को इतना अच्छा सब इतना और इतना प्रकार का सिर्फ़ एक ही अगर खाली देखने का सेंस दिया होता, जस्ट आइज़, जस्ट इमेजिन, तो ना हम लोग छू पाते, ना सूँघ पाते, ना हम लोग सुन पाते। लेकिन भगवान इज़ सो लविंग, ही इज़ सो केयरिंग, इतना सारा इंस्ट्रूमेंट दे दिया, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, एंड वी गेट एंटेंगल्ड इंटू इट। अब हम लोग क्या होता है कि एक्चुअली हम लोग को ये समझना है कि ये जितने भी स्पर्श के जो है शक्ति है, हमारे सुनने की शक्ति है, हमारी देखने की शक्ति है, हमारी छूने की शक्ति है, जो भी है, ये या गंध लेने की शक्ति है। जैसे हम देखते हैं बहुत अच्छा उदाहरण जो है अम्बरीश महाराज है। ईच एंड एवरी सेंस वो सिर्फ़ सिर्फ़ भगवान के लिए यूज़ करते थे। चाहे वो घ्राणम हो या सूँघने की शक्ति हो, चाहे सुनना हो, कान हो, चाहे वो बोलने की शक्ति हो, एवरीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुझे क्या अच्छा पिज़्ज़ा पास्ता कहाँ मिलेगा, मुझे वड़ा पाव कहाँ मिलेगा? अ, इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं और सॉफ्ट टच हम लोग कहाँ पे हम लोग को अच्छा स्पर्श करने मिले, कोई सुंदर स्त्री है, हम उसको स्पर्श करें या अच्छा देखने मिले, सुंदर स्त्री देखने मिले, सुंदर नेचर देखने मिले। वी आर सो मच एंटेंगल्ड इनटू ऑल दिस नॉनसेंस, उसमें हम लोग फँस जाते हैं और इनके कारण हम भगवान को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये टूल तो सारे मिले हैं, लेकिन ये मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की सेवा में यूज़ करना। जैसे जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देखते हैं एक छुरी का। एक छुरी एक डॉक्टर के हाथ में किसी का जीवन बचाता है और एक चोर के हाथ में किसी का जीवन लेता है। तो वैसे ये सारे टूल्स हैं। आँखें हैं, नाक है, कान है, स्पर्श है, इवन द वर्किंग सेंसेस एंड द नॉलेज एक्वायरिंग सेंस, ये जो 2 सेंस हैं, एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सब कुछ जो है भगवान की सेवा में के लिए हम लोगों को दिया गया। लेकिन हम लोग इसमें फँस जाते हैं एंड हम लोग भटक जाते हैं और भगवान से और दूर हो जाते हैं। अगर इसका हम गलत उपयोग करते हैं, तो हमको सही उपयोग समझना है और वापस ओरिजिनल जो हमारा रास्ता है, उसके ऊपर चल पड़ना है। तो ये हम लोग इस श्लोक नंबर 45 में देखते हैं। फिर आगे यहाँ पे कपिल मुनि भगवान कपिल जो है वो कह रहे हैं कि पृथ्वी का जो गुण है, उससे हम भगवान के रूपों को भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा घर है, जैसे घड़ा है, ये सब चीज़ों से हम समझ सकते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट हैं हम लोग दो काफ़ी सारे पॉइंट हैं वैसे तो, लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी से हम लोग घर बनाते हैं, पृथ्वी से हम लोग घड़े बनाते हैं। इवन आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ
अर्थ। 5 तत्वों से बना है हमारा शरीर, लेकिन जो मेजॉरिटी है इसमें अर्थ है हमारा। हमारा जो शरीर है, हमारे बोन्स हैं, एवरीथिंग है ना, मेजॉरिटी पार्ट इज अर्थ, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के या ये जो पृथ्वी तत्व है इसके जीव हैं। लेकिन अगर कोई जल तत्व का जीव है, तो उसका शरीर मेजॉरिटी जो है वो जल है। जैसे सूर्य लोग देखें तो वहाँ पे जो तत्व है वो अग्नि है। तो ये जल का या पृथ्वी का तत्व लेके इस शरीर को लेके हम उस लोक पे नहीं जा सकते। इसके लिए वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो शरीर अग्नि से बना, वो अगर वहाँ का कोई एक जीव भी थोड़ा-सा पास में आ जाएगा तो हम लोग जल के भस्म हो जाएँगे। देयर इज़ सो मच ऑफ पावर इंटो दैट। तो ये अलग-अलग तत्व से बना है और ये जो तत्व हैं, यहाँ पे ये समझना है कि भगवान बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान तो परब्रह्म है। यहाँ पे वो कहते भी हैं वेरी नाइस भावनम ब्रह्मण स्थानम। ब्रह्म यानी जो परम ब्रह्म है दैट इज ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणं कारणम। तो वो जो परब्रह्म है, वो जो भावनम या जो रूप लेते हैं, तो वो इन पृथ्वी के माध्यम से, और हमने देखा कई बार डिस्कस किया है भगवान के जो हैं वो 8 रूपों में प्रकट होते हैं। स्टोन्स, वुड, ज्वेल्स, और ये अलग-अलग रूपों में आते हैं और ये जब रूप लेते हैं तो हम भगवान को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसमें और एक बात का पुष्टि हो रहा है हमारा कि जब ये रूप लेते हैं तो वो वुड नहीं है। जैसे अगर देखें जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं, वो बनते हैं लकड़ी से ओरिजिनली, जब ढूँढते हैं ये लोग लाते हैं। लेकिन जब भगवान उसमें विराजमान हो जाते तो वह लकड़ी नहीं रह जाता। ही बिकम्स द डिवाइन, मतलब वो जो लकड़ी भी है वो डिवाइन हो जाती है, वो जगन्नाथ जी बन जाते हैं। और उस जगन्नाथ जी का जो शरीर है वो जो है शरीर नहीं बोल सकते, लेकिन दैट इज वन फॉर्म जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। या मार्बल का है या मेटल का है, स्टोन का है, तो ये अलग-अलग जो है भगवान रूप लेते हैं और ये हम पे कृपा करते हैं कि हम ताकि हम उसको देख सकें। तो तो यहाँ पे ये समझना है कि ये भगवान या परब्रह्म जो है ये सिर्फ हमारे लिए, अब ये जो इतने सारी इंद्रियाँ दे दी है, तो उसमें हम लोग फँस गए हैं, तो उसमें से निकालना भी तो है हम लोगों को। तो वो जो भौतिक तत्व दिए हैं, वही भौतिक तत्वों से वहाँ पे प्रकट होते हैं और उससे जो है हमारे सामने वो खड़े हो जाते हैं। जैसे वो साक्षी गोपाल का बहुत अच्छा अ स्टोरी है। साक्षी गोपाल जो थे वो अ, वो ब्राह्मण जो था वो इतना सेवा करता है, यंग ब्राह्मण, वो बूढ़े ब्राह्मण का इतना सेवा करता है, वो बहुत प्रसन्न होता है। इतना जस्ट इमेजिन, कोई होगा तो क्या होगा, ₹100 ले ले तू या तो इतना गोल्ड कॉइन ले लेता हूँ मैं, तो मेरा घर दे देता हूँ। बट कितना सेवा किया, आई वाज़ सो मच प्लीज्ड कि मैं मेरी बेटी की शादी तुमसे कराता हूँ। तो वो बोले नहीं, 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 नहीं मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बस आप मुझे आशीर्वाद दो। बोले नहीं, मैं तुम्हें मेरी बेटी से शादी कराऊँगा। तो बोलते ठीक है, तो आप जब इतना बोल रहे हैं तो फिर आप वचन लीजिए, और वो साक्ष्य देते हैं। वो बोलते हैं चलो आप साक्षी गोपाल, उनका नाम गोपाल था। ये इस अ, लीला के बाद उनका नाम साक्षी गोपाल हो गया। तो वो जब साक्ष्य देते हैं और फिर वापस जब ब्राह्मण घूम फिर के कई महीनों के बाद जब घर जाते हैं, जब बच्चों को बताते हैं, तो इसी कि जब ब्राह्मण, जब वो जो बूढ़ा ब्राह्मण था, वो जब यात्रा में था, भक्तों के साथ में था, उस ब्राह्मण के साथ में, उसका कॉन्शियसनेस कितना प्योर था। ही वाज़ इन द मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन फिर जैसे ही वो घर पहुँच जाता है, वहाँ पे वही रजोगुण, तमोगुण बच्चे च्याँव-च्याँव, और वो ये क्या, अरे तुमने ये क्या कर दिया? उसकी बीवी सर खा रही है, ऐसे कैसे तुमने बोल दिया? नहीं, 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 नहीं। तो उसका कॉन्शियसनेस जो इतना अच्छा जो सत्व गुण में था वो चेंज हो जाता है। ही सेज़ नो, 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 ठीक है, ओके, एंड सो मच कि वो मना कर देता है, बोलता नहीं, तो बोलता ठीक है। तो मैं साक्षी, अब इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, वो साक्षी गोपाल जी को लेके आते हैं, तो यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर वो स्टोन है तो स्टोन चल कैसे सकता है? जस्ट इमेजिन इफ इट्स अ स्टोन। स्टोन हम लोग
इज इट सो फ्लेक्सिबल? कैन इट मूव? नो। लेकिन भगवान उसके अंदर विराजमान है, जस्ट ट्राइंग टू मेक द पॉइंट कि वो लकड़ी या वो स्टोन या मेटल नहीं है। भगवान जब उस पत्थर में आते हैं या मार्बल में आते हैं, इट बिकम्स हिज फॉर्म। और यही चीज जो है यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन रूपों में परब्रह्म जो है वो जब आते हैं तो उनसे प्रदर्शित होता है, हम उसको समझ पाते हैं। और यहाँ पे और एक चीज जो है जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो शब्द है भावनम, वेरी नाइस। आप देखें मतलब प्रभुपाद जी का आप तात्पर्य अगर अच्छे से अध्ययन करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं स्टडी स्क्रूटिनाइजिंगली, तो आप देखेंगे तो अगर ऐसा देखा जाए तो श्लोक में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद नोस कि ये लोग कहाँ पे तोड़ते हैं, मायावादी है या नास्तिक लोग, तो इमीडिएटली गेट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये भावना मतलब कल्पना नहीं है, वो मायावादी जो है इसको बोलते हैं भावना। अरे आपका जैसा भाव है वैसा आप सोचिए, तो ठीक है मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो आप लोग मूर्ख हो कि आप लोग भगवान को इस रूप में देख रहे हैं। वास्तव में तो भगवान तो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ फिलोसफी दे स्टार्ट गिविंग। तो यहाँ पे रूपपाद जी उसका खंडन कर रहे हैं कि भावनम का अर्थ वो नहीं है। भावनम मीन्स as per the scriptures, if we see and just bring the modeling forms यानी रूप लेना, तो भावनाओं का जैसे देखते हैं हम लोग संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक आत्मा शब्द का ही 7 अलग-अलग अर्थ है। तो कुछ लोग सिर्फ भावना, ओके मेरा जैसा भाव है तो ठीक है, मैं ये भाव से मैं भगवान को पूज रहा हूँ। कोई सोचता है मैं इस रूप में पूज रहा हूँ, कोई रूप में सोचता है मैं उस रूप में पूज रहा हूँ। तो भावना का वो अर्थ नहीं है। यहाँ पे भावना का जो शास्त्रिक अर्थ है वो ये है कि हमको वो जो है इट्स नॉट इमेजिनरी, इट्स नॉट काल्पनिक, and it is as per the scriptures. This प्रभुपाद जी लिखते हैं इट मीन्स गिविंग एक्चुअल शेप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो जो शास्त्रों में जो दिया गया वर्णन है उसका हिसाब से आप इवन देखें तो जब भगवान की डेटी बनाते हैं, जब उनका विग्रह बनाते हैं, चाहे वो इवन जगन्नाथ जी का क्यों ना हो, देयर इज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। या भगवान का भी जब बनाते हैं भगवान कृष्ण का, कभी ऐसा कैसे त्रिभंग रूप में होता है, वो ऐसा तीर कमान लेके या धनुष चला रहे हैं ऐसा कुछ मतलब नहीं है, ऐसा नहीं वो चला नहीं सकते, लेकिन उनका वो रूप नहीं है, उनका उनका वर्णन है वो त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं हमेशा, 3 तरह से वो टेढ़े हैं वो 3 जगह से, और वो हमेशा मधुर मुस्कान है और वो बांसुरी बजाते रहते हैं। वही शिव जी का वर्णन देखें तो शिव जी का जो है वो जैसे राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं वो नंग-धड़ंग घूमते रहते हैं, गले में मुंड माल है, स्कल जो होता है खोपड़ी, उसका माला बड़ा-बड़ा है, उनके पूरा शरीर पे भस्म लगाया है। तो इट्स ऑल गिवन इन द शास्त्र। शास्त्र में सारा वर्णन दिया है, खाली उसको हमको पढ़ना है, समझना है और उसको याद करना है हम लोगों को। सो दिस इज ऑल गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर्स हम लोग को अपने अच्छे से पढ़ने हैं हम लोगों को। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी am I missing some point? 1 मिनट, इन अदर वर्ड्स अब बाद में आता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी और एक चीज़ कहते हैं, अर्थ इज़ द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़। जितने भी जीव हैं, वो पृथ्वी जो है उसका अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसका जो अल्टीमेट रूप जो है वो जीवात्मा किसी भी जीव का वो पृथ्वी है। और जस्ट टू गो इन डिटेल, जैसे हम सिर्फ मनुष्य की बात नहीं करें, बाकी जितने भी पशु पक्षी देखे हैं, वेदर इट इज बर्ड्स, वेदर इट इज एंड्स, इवन यू टेक सटल एलिमेंट्स, सटल लिविंग एंटिटीज, जैसे देवता है, गंधर्व है, उसमें भी कहीं ना कहीं वो पृथ्वी का जो मात्रा है उन सभी में है। और इसीलिए यहाँ पे भी कहा गया है कि अर्थ इज द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, स्पेशली हम लोगों के पृथ्वीवासी जो है उनके लिए, चाहे नीचे के लोगों में हो
या ऊपर के लोगों तो इस भौतिक जगत में ये जो पृथ्वी है, इट्स अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। सारे जीवात्माओं के लिए ये बहुत जो है अल्टीमेट रूप है इनका। और इवन यहाँ पे बहुत एक अच्छा पॉइंट है, द रिस्पेक्टिव मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है वो भी जो है उसका भी जो कैसे उसका जो अल्टीमेट रूप है वो मतलब पृथ्वी के वजह से ही है ये। द रिस्पेक्टिव मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, लिविंग एंटिटीज का और मटेरियल मोड्स हैं हमारे, रजोगुण है, तमोगुण है, विच इज ऑल अर्थ। अर्थ इज द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, चाहे रजोगुण हो, तमोगुण हो, सत्वगुण हो, ये सब उसी के कारण है। और फिर one more point I had was कि दूसरे शब्द में कहा जाए तो अर्थ इज अ प्लेस सस्टेनेंस फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे भगवान कपिल और एक चीज कह रहे हैं कि जितने भी तत्व हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द तत्वस? हाउ मेनी तत्व? सिंपल, कोई पीएचडी का क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, इट्स सिंपल थिंग, कितने तत्व हैं? हम लोग कई बार स्टडी कर चुके हैं हम लोग। ओह माय गॉड, इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। 5 तत्व है वो भी नहीं पता किसी को। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल। सिंपल थिंग, 5 तत्व हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो ये 5 तत्व हैं, ठीक है। और ये तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो पांच तत्व हैं, उन 5 तत्वों का जो घर है बोल सकते हैं, पृथ्वी में सारे जो तत्व इसमें मिल जाएंगे। इसमें आकाश भी मिल जाएगा, जल भी मिल जाएगा, हवा भी मिल जाएगी, सब कुछ मतलब जितने तत्व हैं। तो दिस इज द सस्टेनेंस, अर्थ इज द सस्टेनेंस फॉर ऑल द एलिमेंट्स। तो हम लोग शॉर्ट में देखें तो पहले जो श्लोक था उसमें 45 नंबर श्लोक में कहा गया है, गंध जो है वो एक है ओरिजिनली, और जब वो मिक्स, जब किसी चीजों से उसका मिश्रण होता है तब अलग अलग प्रकार के जो गंध है, अच्छी है, बुरी है, माइल्ड है, स्ट्रांग है, एसिडिक है, ये सब दिखाई देता है। फिर 46 वाले श्लोक में भगवान कपिल जो है वो भगवान के रूप के बारे में बात करते हैं कि पृथ्वी के माध्यम से ये प्रदर्शित होता है। और पृथ्वी जो है सारे जो तत्वों का घर है। और अब जो हमारा लास्ट वाला श्लोक है, उस वाले श्लोक में यहाँ पे, सॉरी मैं एक बार शेयर करता हूँ। ओके, तो जो ये श्लोक है इसमें द सेंस whose object of perception is sound is called the auditory sense। तो वो इंद्री जिससे ध्वनि आती है उसको श्रोत्रम कहा गया है। और जो जिससे हम लोग स्पर्श कर पाते हैं उसको स्पर्शनम, उस इंद्रिय को स्पर्शनम कहा गया। तो ये अलग अलग जो है इंद्रियों के बारे में कहा गया है। इंद्रिय नहीं, तन्मात्र, लाइक सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, ये सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी जो हैं बहुत अच्छा के एक चीज बता रहे हैं कि ध्वनि जो है वो आकाश का गुण है, और इसका विषय जो है सुनना है। हम लोग सुन पाते हैं, तो किसकी वजह से सुन पाते हैं हम लोग? साउंड या ध्वनि की वजह से। और ध्वनि कहाँ से आती है? ये आकाश का जो एक गुण है वो ध्वनि है। और वैसे ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्पर्श जो है वो वायु का एक गुण है, और इसका
जो विषय है वो स्पर्श है। तो हम लोग जब स्पर्श होता है हम लोगों को, तो वो जो किसकी वजह से होता है हम लोग को? वायु की वजह से होता है। वायु इज़ द बेसिक तत्व इन दैट। तो कल जो है हम लोग फिर आगे डिटेल में इस स्पर्श के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इसमें। तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। तो आई विल स्टॉप हियर, बस विथ वन मैसेज कि जस्ट अ मिनट। या तो मेन चीज़ हम लोग को ये है कि ये सारा जो टेक्निकल नॉलेज दिया गया है कि क्या तत्व हैं, क्या किस-किस प्रकार के ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, फिर उनका विभाजन, वो कैसे देख पा रहे हैं, किसकी वजह से देख पा रहे हैं। तो ये सारा जो ज्ञान है हम लोगों को लेना है और कैसे हम इसको भगवान की सेवा में यूज़ करें हम लोग। कि जब कोई स्पर्श हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो इट इज़ कोई कोई सॉफ्ट चीज़ अच्छा है तो हाँ, उसका आनंद आता है। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दैट आनंद इज़ बिकॉज़ ऑफ लॉर्ड। भगवान ने वो तत्व दिया है और तत्व की वजह से उसमें से हम लोग को स्पर्श मिल रहा है, गंध भी मिल रही है, कुछ अच्छा। तो वी कैन से कि जब भी हमको कोई अच्छा दिखता है, तो वी शुड रिमेंबर लॉर्ड। भगवान ने वो हमको आँखें दी हैं, एक सेंस एंड द सेंस ऑफ सीइंग। तो ये भगवान के द्वारा दिया गया है, जिसकी वजह से मैं देख पा रहा हूँ। तो यू शुड थैंक लॉर्ड, ओह थैंक यू लॉर्ड। यही जस्ट इमेजिन एक जो ब्लाइंड व्यक्ति है, वो कितना परेशान रहता है। ही इज़ नॉट एबल टू सी एनीथिंग। हम लोग तो सब कुछ देख पा रहे हैं, अच्छा, बुरा जो भी है एंड वी आर सो मतलब चलने के। एक जो ब्लाइंड व्यक्ति वो चल भी नहीं पाता कि बिकॉज़ ही इज़ नॉट एबल टू सी। तो जस्ट वी हैव टू बी सो मच थैंकफुल भगवान का। एक छोटा-सा कैटरैक्ट हो या थोड़ा-सा भी जैसे माधव कीर्ति प्रभु जी बता रहे थे कि थोड़ा-सा भी वो बर्फ जब आँख में जमा हो जाए तो हम लोग देख नहीं पाते, तो कितना इरिटेशन होता है। थोड़ा-सा हमारा साइट जो ब्लर हो जाता है। तो इफ वी आर हैविंग अ गुड साइट, वी आर हैविंग गुड हियरिंग, जो लोग नहीं सुन पाते उनसे पूछो कि कितना परेशानी है वो। हम लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं। वी आर एबल टू टच। सो ये जैसे अम्बरीश महाराज है, ही इज़ सो थैंकफुल एंड ही इज़ ऑलवेज़ थिंकिंग ऑफ लॉर्ड। ही इज़ ऑलवेज़ यूजिंग ऑल द सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो वैसे ही हम लोगों को ये सारा जो शरीर है मेरा, ये मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। ये सिर्फ़ भगवान की प्रसन्नता के लिए है। और कैसे? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिक यानी जो इंद्रियाँ हैं, वो ऋषिकेश यानी जो भगवान जो सारी इंद्रियों के जो मालिक हैं, उनकी सेवा में कैसे लगाऊँ? वो करेंगे तो हम लोग ऊपर की तरफ हम लोग धीरे-धीरे जाने का जो मार्ग है हम लोग बनाएँगे, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे भगवान की तरफ। नहीं, तो क्या होगा? हम लोग इंद्रिय तृप्ति की तरफ जाएँगे, गलत काम करेंगे। आज जितने लोग भुगत रहे हैं, कुछ भी परेशानी है, बीमारी है, इवन रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, कोई किसी के साथ अच्छा वो ये जब भी मतलब बात करता हूँ तो ये मुझे हमेशा गाली देता है, ये हमेशा मुझे बुरी नज़रों से ऑल दिस थिंग्स आर बिकॉज़ ऑफ बैड कर्मस। हमने ये गलत कर्म किए हैं, जिसकी वज़ह से हो रहा है। तो अब इतना मार पड़ने के बाद तो समझ जाना चाहिए, ओह! ठीक है, ये मेरे गलत कर्म थे, तो अब मुझे तो सुधर जाना चाहिए। एंड देन जैसे जेल में जाते हैं तो जेलर से कोई लड़ाई नहीं कर रहा। जेलर जब डाँटता है, ये करो, ये उठाओ, ये सामान पत्थर तोड़ो तुम आप। आई थिंक आजकल के मूवी में तो नहीं होता था, लेकिन हमारे टाइम में मूवीज़ में वो जब भी जेल दिखाते थे तो बेचारा को जो कैदी है वो पत्थर वो इतना बड़ा वो रहता क्या बोलते हैं आयरन रॉड लेके पत्थर ही तोड़ते थे। सो मच ऑफ हार्ड वर्क। तो वहाँ पे वो आर्ग्यू नहीं करता। जो जेल में है तो उसको सहना है एंड यू हैव टू कीप सफरिंग। तो हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं सफ़र करने के लिए। अब उस सफ़र को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे तो फँस जाएँगे हम लोग। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम द लॉज़ ऑफ द लॉर्ड। जो कर्म के जो नियम हैं उसको हम उल्लंघने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं,
अगर किसी को कोई परेशानी है, किसी को दिक्कत है, तो यू शुड अंडरस्टैंड भगवान ये मेरे कर्म है, मुझे क्षमा करिए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा एंड आई विल ट्राई एंड ट्राई टू है ना इम्प्रूव योर मूड, ट्राई टू इम्प्रूव योर हार्ट। मैं कैसे मदद करूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग श्रूड। अच्छा इसको कैसे करूँ, इसको मैं कैसे दबाऊँ, इसको ये करूँ, इसको कैसे इंस्टेड ऑफ दैट ये सब क्यों हो रहा है? ये करते आ रहे हैं कई जन्मों से हम लोग। ये हमने कितने जन्म किए हैं, क्या फ़ायदा हुआ? कभी सूअर बन रहे, कभी कुत्ता बन रहे, फिर मनुष्य बन रहे, फिर वही काम कर रहे हैं, फिर नीचे की तरफ। सो अब भगवान ने ये मौका दिया है, इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, इतने सारे इंद्रिय दिए हैं, व्हाई डोंट वी यूज़ इट फॉर द लॉर्ड? अच्छा सुगंध है तो भगवान को जो ऑफ़र किया है उसको उन फ्लावर्स को सूंघो। भगवान का इतना सुंदर दर्शन है, राधा श्याम सुंदर है, राधा गिरधारी है, राधा गोपीनाथ है। अच्छा दर्शन करो, उनकी आँखों में बसा लो उनको, इंस्टेड ऑफ सीइंग नॉनसेंस वो करना चाहिए। और ये जब करेंगे तो हम लोग का जो हमारा बंधन है, भव बंधन वो काट देंगे हम लोग एंड विल बी एबल टू बोलते हैं ना हाँ, हाँ, माया मेताम तरंती थे, वो बहुत दुर्गम है, उसको पार नहीं कर सकते। व्हाट इज दैट श्लोका? हाउ इट स्टार्ट्स? देवी एष गुणमयी। दैवी है या गॉन या टेल। हरे कृष्ण प्रभु। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। तो बहुत दुर्गम है, हम लोग सोचते हैं हमारा स्मार्टनेस से ये मेरा ये कर्म है, अभी ये ऐसा हो गया है, तो मैं इसको ऐसा कर दूँगा तो मेरे पास इतना पैसा है, मैं लगा दूँगा। लॉर्ड इज़ वेरी स्मार्ट, ही नोज़ हाउ टू टैकल। तो वी डोंट हैव टू बी ओवर स्मार्ट, हमको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है हम लोगों को। ओके, भगवान आपने अभी ये परेशानी दी है तो आई एम सफरिंग, आई एम रेडी टू गो थ्रू दिस। प्लीज़ मुझे एक अच्छा बच्चा बनाओ। अब एक स्कूल में भी देखते हैं हम लोग जब टीचर जो एक मस्तीखोर बच्चा होता है उसको डाँटती है, उसको सुधारने का प्रयास करती है। लेकिन जब ओवर स्मार्ट करता है तो टीचर उसका दंड भी वैसे फिर बढ़ाती जाती है। तो हम लोग जितना ओवर स्मार्ट बनते जाएँगे उतना हम दंड भी बढ़ता जाएगा। सो इट इज़ इन आवर हैंड्स, मुझे क्या करना है। सो लेट्स बी सिंसियर, लेट्स बी थैंकफुल टू द लॉर्ड, लेट्स बी है ना कंपैशनेट, लेट्स बी है ना एक वैष्णव जो गुण है वो हम लोग लाएँ हम लोग, और हम लोग अपने आप को अच्छा भक्त बनाएँ। ये मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई प्रश्न है, टीका-टिप्पणी है तो लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो या कौशिक प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपने जब भी अभी जो बोला ना रिलेशनशिप के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मैं रेगुलर क्लास में नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। आपको पता है मेरा हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो मैं कुछ दिनों पहले एक फेसबुक में एक वीडियो देख रहा था। ठीक है, तो उसमें एक हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स होने वाला था। तो वाइफ ने कुछ गलत किया था अपने हस्बैंड के साथ में, कुछ हस्बैंड अब्रॉड रहता था तो वो किसी और के साथ चली गई थी। फिर उसको रिग्रेट हुआ। फिर वो एक रिलेशनशिप एडवोकेट के पास गई। उसने बोला कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने ये गलती की है, आई वांट कि मेरे पति मुझे माफ कर दें। ठीक है, फिर वकील ने पति को कांटेक्ट किया, तो उनको दोनों को मिला। वकील ने 1.5 साल तक कोशिश किया कि उनका डाइवोर्स ना हो। फिर फाइनली वकील ने उसको हस्बैंड को क्या बोला कि तू माफ नहीं कर पा रहा है तो एक काम कर, तू एक बार भगवत गीता पढ़। ठीक है, उसने भगवत गीता पढ़ी और सेकेंड डे उसने अपनी वाइफ को माफ कर दिया। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर, द इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता। या थैंक यू प्रभु। तो यही है कि मनुष्य जब तक भौतिक विचारों में रहता है तो उसका दिमाग भी वैसे ही चलता है। वही वो ब्राह्मण का उदाहरण दिया मैंने, वो ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण जो था, जब तक वो तीर्थ यात्रा में था, भगवान का दर्शन कर रहा था भक्तों के साथ, तो विचार कितने ऊंचे उसके उच्च थे, सो मच इन द मोड ऑफ गुडनेस। लेकिन जैसे ही घर पे आया वही चाव 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 एंड मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। वो इतना कि वो भी चेंज हो गया।
वो सब भूल गया, बोलता है मैंने वचन दिया, भगवान के सामने वचन दिया है कि मैं तुम जस्ट इमेजिन, मतलब भगवान के सामने वचन, मतलब एक किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जो शब्द होते हैं कि ये मैं इसको मैं फुलफिल करूँगा, वो कलयुग है अभी जैसे बढ़ते जा रहा है। तो एक तो टाइम था कि जैसे भगवान रामचंद्र ने प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब प्राण चला जाएगा लेकिन ये शब्द दिया तो मैं करूँगा। सो दैट वाज़ द टेंडेंसी एंड द डिग्निटी ऑफ एनी पर्सन, और कोई भी जो एक अच्छा व्यक्ति है वो उससे पीछे नहीं करेगा। मैंने मगर जवाब कुछ मैंने अगर बोला है तो आई विल फुलफिल इट, व्हाटएवर आई हैव टू डू आई विल डू इट। तो ये उसने वो भी छोड़ दिया उसने कि नहीं भगवान भगवान के सामने बोलने के बावजूद वो मुँह कर गया। जस्ट इमेजिन ये गुण जो हैं कितने पावरफुल होते हैं। सो हम लोगों को हमेशा भगवान का ध्यान, बोलते हैं संग हमेशा अच्छा रखना चाहिए। बात खाली संग से भी नहीं, हो सकता है भक्तों के संग में हो, लेकिन कभी-कभी जो होता है वो एनवायरनमेंट, शमशान में बैठ के हम लोग भजन नहीं कर सकते। इट्स नॉट एन, हम लोग भजन कहीं भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ थिंग, लेकिन दैट्स नॉट एन एनवायरनमेंट। प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एसोसिएशन होना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए। सो एवरीथिंग इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग आवर कॉन्शियसनेस प्योर। और ये जब करेंगे हम लोग तो भक्ति में हम लोग आगे बढ़ पाएँ। इसीलिए तो रजोगुण, तमोगुण देखते हैं, कुछ भक्त जो हैं वो तमोगुणी होने के कारण उनका प्रोग्रेस नहीं हो पाता। इट्स देयर बट वेरी, वेरी माइन्यूट। और कुछ जो है जो सत्वगुण में अच्छा भक्ति करते हैं तो सर्र करके एकदम जो रॉकेट की तरह वो आगे भागते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस सर, कौशिक प्रभु। एक्चुअली प्रभु जी, मेरे को एक कुछ शेयर करना था। कल रात को 11 बजे मैंने पता नहीं उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला, मेरा कॉन्टेक्ट कहाँ से मिला। दुबई का इस्कॉन ग्रुप है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपनी स्पीच देने के लिए कि लाइक इस्कॉन के आने के बाद आपके लाइफ में कितना फर्क पड़ा है, आपको पता है, और जया और जिज्ञासा को पता है कि मेरी हेल्थ क्या है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने कल फर्स्ट टाइम 168 लोगों के सामने अपनी स्पीच दी, लाइक हाउ इस्कॉन चेंज माय लाइफ। एंड जब मैंने स्पीच दी, मेरे मेरे माइंड में सिर्फ आप ही थे गोपी प्रभु जी, सिर्फ आप ही थे। यू आर अ वेरी गुड इंस्पिरेशन। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद यू। आई डोंट नो व्हाई आई एम शेयरिंग, बट आई वांटेड टू शेयर विद दिस यू। या थैंक यू प्रभु। मैं आपको अभी कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, विल टॉक ऑन दिस। ओके, तो थैंक यू कौशिक प्रभु अपना रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। एंड हम लोग टाइम हो रहा है, विल स्टॉप हियर। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, सभी उपस्थित गोविंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता जो प्रतिभा माता जी करने वाली हैं। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी।